अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए नेचुरली कैसे बूस्ट करें, बिना ब्रोसाइंस, बिना कॉम्प्लेक्सिटी के। कैसे सिंपल स्टेप्स से अपने टेस्टोस्टेरोन को कैसे बेस्ट ऑप्टिमाइज करें, ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करना चाहोगे। इसमें नंबर 1 पे आएगा स्लीप। आपकी नींद इस सब पजल का एक सबसे बड़ा ब्लॉक है। अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सही में हिट लेगा और वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, क्योंकि स्लीप से ही बॉडी अपने आप को नेचुरली हील करती है, बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। और जो टेस्टोस्टेरोन भी जो आपका मैक्सिमम राइज करता है वो आपकी स्लीप में करता है। तो आपकी स्लीप अगर फिक्स नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन आपका लो होगा, और अगर आपने अपनी स्लीप फिक्स कर ली तो अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल में आप कंसीडरेबल इंप्रूवमेंट्स देखेंगे। स्लीप एक ऐसी चीज़ है कि लोग समझते हैं कि उनकी स्लीप फिक्स है, बट अगर थोड़ी जानकारी से देखा जाए, करीब से देखा जाए, तो नींद उनकी पुअर है। एक अच्छी नींद का क्या मतलब होता है? 7 से 8 घंटे की नींद लेना, टाइम पे सोना, सेम टाइम पे सोना और सेम टाइम पे उठना। तो ये एक हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स हैं। और अगर आपकी स्लीपिंग हैबिट्स इन हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स में फॉल नहीं कर रही है तो आपकी स्लीप ठीक नहीं है। इसमें एक नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो है आपका बॉडी फैट परसेंटेज या फिर आपका वेट मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आपका बॉडी फैट हाई की तरफ है, स्पेशली आपके जो कोर एरिया में के आसपास जो फैट है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का आपकी बॉडी फैट से एक इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन मतलब कि जितना आपका बॉडी फैट बढ़ेगा, आपका बॉडी फैट परसेंटेज उतना कम होगा। इसलिए ओबीज लोगों में या फिर जो थोड़े जिनका बॉडी फैट ज़्यादा है उनमें का टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा डिप कर जाता है। बट स्टडीज़ के हिसाब से जैसे ही वो लोग अपना वेट मैनेजमेंट करते हैं, मतलब बॉडी फैट परसेंटेज कम करते हैं, तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल एक हेल्दी रेंज में आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप बॉडी फैट ज़्यादा कैरी कर रहे हैं तो आप वेट मैनेजमेंट करिए, थोड़ा बॉडी फैट कम करिए, और उससे आप अपनी एक हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज होता हुआ नोटिस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल एक्टिविटी। जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो 20 मिनट्स से 30 मिनट्स के बीच में आपका टेस्टोस्टेरोन टेम्परेरीली स्पाइक करता है। हालांकि वो टेम्परेरी स्पाइक करता है, बट इसका एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी में होता है, क्योंकि रेगुलरली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से या वर्कआउट करने से आपका वेट मैनेज तो होता ही है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट बनते हो, और कई सारे और फैक्टर की वजह से आपका ओवर द लॉन्ग रन टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज रहता है। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल में या फिर ज़्यादा जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते और अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा बूस्ट अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में नोटिस करेंगे। नेक्स्ट मैं बातें करूँगा कुछ की विटामिन एंड मिनरल्स की, जिसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे फर्क पड़ता है। इस पे सबसे पहले आ जाता है विटामिन डी, और लोग जितना समझते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा क्रूशल है हमारी बॉडी फंक्शन के लिए और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के लिए भी। तो अगर आप विटामिन डी में डेफिशिएंट या इनसफिशिएंट हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे भी उसका असर पड़ रहा होगा। तो आप उसका टेस्ट करा सकते हो आपके विटामिन डी का। अगर आपका लेवल कम आता है, सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, या फिर एक एनफ सन एक्सपोजर से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। बट वो लोग जो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते या फिर जिस भी रीज़न से सन एक्सपोजर उनका ज़्यादा नहीं हो पाता, तो वो सप्लीमेंटेशन कंसीडर कर सकते हैं। सप्लीमेंटेशन करने के बाद आपके विटामिन डी लेवल्स जब नॉर्मल पे आ जाएं तो आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कंसिडरेबली इंक्रीज होना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो विटामिन डी को भी अपने चेक में रखें। नेक्स्ट आता है जिंक। तो जिंक की डेफिशिएंसी से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हिट ले सकते हैं। तो जो लोग काफ़ी स्वेट आउट करते हैं, जैसे कि एथलीट्स, तो मैग्नीशियम की तरह से जिंक भी उनकी पसीने में, उनके स्वेट में लॉस्ट हो जाता है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं जिंक डेफिशिएंट होने में। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए या फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए आप जिंक रिच फूड पे फोकस कर सकते हैं। जिंक आपकी दाल वगैरह जो होती हैं, या फिर राजमा, लेग्यूम्स वगैरह जो होते हैं, ग्रेन्स जो होती हैं, एग्स वगैरह,
सो हमारे जो स्पेशली इंडियंस के जो रोज़मर्रा के खाने में है, आप चाहें तो अपने जिंक की जो कमी है उसको आराम से दूर कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी अगर जिंक की आपकी डेफिशिएंसी दूर नहीं हो रही है या फिर आपको लगता है कि आप डाइट से इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो जिंक का सप्लीमेंटेशन भी आप कर सकते हैं। बट सप्लीमेंटेशन करने से पहले आप नेचुरली डाइट से जिंक कंज्यूम करने का पूरी कोशिश करें, क्योंकि नेचुरल खाने से अगर आपको किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी दूर हो रही है तो वो बेस्ट तरीका है। सो सेम गोस फॉर द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की भी आपके स्वेट में लॉस्ट हो जाता है, स्पेशली जब आप काफ़ी स्वेट आउट करते हो। तो मैग्नीशियम भी आप मैग्नीशियम रिच फूड्स से फोकस करके मैग्नीशियम की पूर्ति अपनी बॉडी में कर सकते हो, या फिर अगेन सप्लीमेंटेशन कर सकते हो। सो आप अगर सप्लीमेंटेशन की तरफ देख रहे हो मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम ग्लिसनेट और मैग्नीशियम बिस्ग्लिसनेट को आप देख सकते हो, क्योंकि ये कंपैरेटिवली औरों के मुकाबले ज़्यादा बायो अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ मैग्नीशियम है। सो आप ये कंसिडर कर सकते हो सप्लीमेंटेशन के लिए। सो जैसे ही आप जिंक और मैग्नीशियम के लेवल्स को अपने बॉडी में ऑप्टिमाइज करते हो, अगर आपके कम होते हैं तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल में भी काफ़ी कंसिडरेबल डिफरेंस देख सकते हो, क्योंकि इन दोनों मिनरल्स से बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन और लेवल्स में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के नाम से इतने सप्लीमेंट्स मार्केट में आते हैं, बट इन सब के अलावा किसी और भी सप्लीमेंट फिर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को लेना आपके पैसों को जस्ट बर्बाद करने के बराबर ही है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें इनके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स में जो होते हैं, जो प्रमोट करते हैं मार्केट में, उससे कुछ भी कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं आता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में। सो अपना पैसा बचाओ, और जो मेन की फैक्टर्स आपके टेस्टोस्टेरोन जिससे हिट होता है, आप उस पर फोकस करोगे अगर, तो उसी से ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। सो टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग लाइफस्टाइल में मैं एक और पॉइंट को इंक्लूड करना चाहूँगा, और वो है हाई फैट डाइट। सो हाई डाइटरी कोलेस्ट्रॉल फूड्स जैसे कि एग्स, घी, कोकोनट ऑयल, सो ये खराब नहीं है, जैसे कि बताया जाता है कि ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए। इनसे इनफैक्ट आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बेटर होता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो टेस्टोस्टेरोन का प्रीकर्सर होता है। तो अगर आपका डाइटरी कोलेस्ट्रॉल अच्छा होगा तो एक आप टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बेस को आप डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। सो हाई फैट डाइट का कई सारे फायदे हैं, जिसमें से गुड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एंड हेल्थ एक है। हाई फैट डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको एक जंक फूड वगैरह खाने का बहाना मिल गया, हैमबर्गर या फिर चीज़ बर्स्ट पिज्ज़ा या फिर हाई फैट चीज़ पिज्ज़ा वगैरह खाने का मतलब हो गया। इसका मतलब ये है कि आप गुड सोर्सेज एंड क्लीन सोर्सेज ऑफ फैट डे टू डे डाइट में ले रहे हैं, जैसे कि गुड क्वालिटी एग्स, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी। सो आप अच्छे क्वालिटी का फैट अगर अपने डाइट में रखते हैं तो उससे आपकी बॉडी में काफ़ी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प मिलेगी, उससे आपकी बॉडी में उसके हेल्थ में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। कंसिडरिंग कि आप वर्कआउट या फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है कि आप उतना ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना आपके लिए पॉजिटिव चेंज ला पाए। अगर आपकी लाइफ सेडेंटरी है और आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो शायद आपके लिए मॉडरेट टू हाई फैट डाइट उतनी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे पहले आपको अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप फैट्स इनकॉर्पोरेट करने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में पॉजिटिव बूस्ट आ पाएगा। सो ऑन द अदर हैंड, लो फैट डाइट से हमारी टेस्टोस्टेरोन सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा खराब असर पड़ता है। लो फैट जाने के बजाय आप अपनी डाइट रूटीन में क्लीन एंड प्योर सोर्सेज ऑफ फैट्स को इंक्रीज करिए विद गुड एक्सरसाइज, गुड स्लीप, तो आप अपनी हेल्थ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे विद द पॉजिटिव टेस्टोस्टेरोन बूस्ट। सो इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं यही बोलूँगा कि इन सब चीज़ों को ही आप इनकॉर्पोरेट करोगे अपने डेली रूटीन में, तो इन्हीं से ही आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में मिलेगा। सप्लीमेंट्स हेल्प कर सकते हैं, बट वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का रिप्लेसमेंट नहीं है। सप्लीमेंट्स को यूज़ करो आप डेफिशिएंसीज को टैकल करने के लिए, जैसे कि विटामिन डी, जिंक और मैग्नीशियम, बट तभी जब आप डाइटरी सोर्सेज से किसी रीज़न से इन सबको पूरा नहीं कर पा रहे हो तभी। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल स्टेप्स जो मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताए हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म से। तो अगर आपको लगता है कि आपको वैल्यू मिली इस वीडियो से और आपको लगा कि ये सब पॉइंट्स हेल्पफुल हैं, तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वाली वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। क्या आप